हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो है और पार्ट 13 वीडियो में विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 15। कह रहा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जमीन पर खड़ी होकर पाती है कि एक गुब्बारा जमीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक सीध में जमीन के समांतर उड़ रहा है। चलिए मैं इसका फिगर बना लेता हूँ। यह धरती का तल ले लेते हैं, समांतर तल ले लेते हैं। यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पे ऊपर कहीं गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पर है गुब्बारा, कितनी ऊंचाई है? 88.2 मीटर ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पे है गुब्बारा और लड़की यहाँ पर खड़ी कर देते हैं हम लोग। लड़की जो है यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। ये आपका ये लड़की हो गई 1.2 मीटर, 1.2 मीटर ऊंची लड़की हो गई, ठीक है। यहाँ से गुब्बारे को देख रही है वो, तो क्या हो रहा है? किसी क्षण वह गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाती है। तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो जा रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 60 डिग्री का हो जा रहा है, ठीक है। ये उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण हो रहा है। कह रहा है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि इस दौरान गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की थी। यानी देखो, यह गुब्बारा यहाँ था, उड़ते उड़ते यहाँ आ गया, यहाँ आ गया गुब्बारा। तो यहाँ आने से क्या होगा? यह गुब्बारा यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो रही है? यही दूरी हमें निकालनी है। यह दूरी हमें निकालनी होगी। जबकि यहाँ से उन्नयन कोण जो है ना, कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री हो जा रहा है। यह उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। टोटल 60 था, अब यह 30 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय हुई, यही निकालना है। बताइए इस दौरान गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यह निकालना है। तो देखो, ये ऊंचाई 88.2 है, तो ये भी 88.2 ही होगा। 88.2 मीटर ये टोटल। अच्छा, यह 1.2 है, यहाँ भी 1.2, यही लड़की की ऊंचाई के हिसाब से देखेंगे तो ये भी 1.2 होगा। तो यह निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो 87 आ जाएगा। 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये भी आ जाएगा 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसका नाम कुछ दे देते हैं, ए बी सी, यहाँ दे देते हैं डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब मान लेते हैं इस दौरान लड़की जो है ना एक्स मीटर, गुब्बारा जो है ना एक्स मीटर जा रहा है। गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की? एक्स 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 मीटर दूरी तय की, ठीक है। और लड़की जो है पहले जो है यहाँ से कितनी दूरी पे थी? वाई दूरी पे थे, मान लेते, ठीक है। माना 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 गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी तय की गई दूरी तय की गई दूरी बराबर में एक्स। तय की गई दूरी क्या है? एक्स है। अच्छा, यह भी मान लेते हैं, माना प्रारंभ में लड़की से गुब्बारे की दूरी बराबर में वाई, ठीक है। समझ गए ना? अब देखिए, यहाँ पे tan लगाना है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटा में आधार। तो पहले लेते हैं त्रिभुज एच जी एफ में। ध्यान से देखिए, एच जी एफ, इस वाले में tan 60 लगेगा, लंब हो जाएगा एफ जी और आधार हो जाएगा एच जी। tan 60 का वैल्यू √3, यह है 87 और बटा में y। तो y बराबर में हो जाएगा 87 बटा में √3, ठीक है। इतना ही रहना दे सकते हैं, चाहे परिमेयकरण भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना भी रहने दो या परिमेयकरण भी कर सकते हो हर का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना ही रहने देते हैं, अगले फिगर में देखा जाए। त्रिभुज एच डी ई में, एच डी ई, ये वाले में tan 30 लगाएंगे। tan 30 बराबर में लंब बटा आधार है, यानी ईडी बटा में एच डी हो जाएगा, ठीक है। tan 30 का 1/√3, ईडी कितना है? ईडी है 87
और यह है x प्लस वाई। समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 87√3। y का मान यहाँ रख दे 87/√3 बराबर में 87√3। चलिए यहाँ परिमेयकरण ही कर दो ना, बेस्ट रहेगा। शुरू में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कर देंगे कोई दिक्कत, पहले परिमेयीकरण कर देते हैं। प्लस है ना 87/√3, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना 87√3। चाहे एलसीएम भी ले सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। ठीक है, चलिए या नहीं भी करोगे ना परिमेयकरण तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलो ना लास्ट में ही किया जाएगा। ठीक है, चलो इसको उधर भेज देते हैं, सबसे बढ़िया 87√3 माइनस में 87√3 x बराबर यहाँ पे एलसीएम होगा √3। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो आपका 1 है, 1 में इसे भाग करेंगे तो √3 और उसके बाद अब यहाँ पे ये √3 ऊपर जाके गुना कर देगा तो √3 में √3 से गुना होगा 3, तो 87 में 3 से गुना कर दो तो 87 में 3 से गुना करोगे तो आएगा 261 और माइनस में 87, माइनस में 87 तो आ जाएगा 174, घटा देंगे तो 174 आ जाएगा। x बराबर में 174 बटा में √3। अब इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं, √3 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर 174√3 और आपका बटा में 3 से इसको काट देते हैं, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, 58√3 मीटर। ठीक है, या फिर इसे पॉइंट में भी ला सकते हैं, 58√3 हो रहा है ना तो 58 में गुना कर देंगे 1.732 से। कितना हो जाएगा गुना करने पे 1.732 से आ जाएगा यहाँ पे 100.456 मीटर। हम लोग इसे 2 पॉइंट तक ले सकते हैं, 100.45 मीटर। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वह हो जाएगी 100.45 मीटर, या 58√3 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। वह भवन की तरफ कुछ दूर चलने पर पाता है कि उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। चलिए हम लोग इसका पहले फिगर बना लेते हैं, या धरती का तल ले लेते हैं। यह आपका भवन हो जाएगा 30 मीटर ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा भवन हो जाएगा। यहाँ पे लड़का हो जाएगा 1.5, समझ रहे ना। अब देखिए 1.5 और यह यहाँ से कुछ दूर आगे जाता है, यहाँ आ जाता है, मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है लड़का, तो इसका उन्नयन कोण जो है ना, उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। चलिए फिगर में बाद में लिखा जाएगा। यहाँ 60 डिग्री हो जा रहा है और यहाँ पे 30 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, समझिए अब इसको, उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। लड़की की लंबाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है और ये टोटल जो है 30 मीटर है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये भी 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाले हिस्से की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यह वाला हो जाएगा 30 में से 1.5 घटा देंगे 28.5 मीटर। ठीक है, चलिए अब ये पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में कि बताइए वह लड़का भवन की तरफ कितनी दूरी तक गया। तो ये ही ना दूरी निकालनी है, तो हम लोग x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और अब जो लड़का है भवन से y मीटर दूरी पर है। चलिए माना लड़का भवन की ओर x मीटर भवन की ओर x मीटर गया, या x मीटर दूरी तय की, भवन की ओर x मीटर की दूरी तय की। ठीक है, अच्छा लड़के द्वारा भवन की तरफ तय की गई दूरी x मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब लड़का भवन से y मीटर की दूरी पर है।
दूरी पर है। अब जो है y मीटर दूरी पर है, ठीक है, y मीटर दूरी पर है। समझ गए? अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसका नाम देते हैं A, B, C, D, E, F और ये G। चलिए यहाँ देखिए ये EC जो है ना, ये लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। EC बराबर में 30 मीटर है भवन की ऊंचाई, और यहाँ पे AG बराबर हो जाएगा BF बराबर हो जाएगा CD, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर। तो हमें निकालना होगा ED, तो हम लोग EC में से घटा देंगे CD को, यानी 30 में से घटा देंगे 1.5 को, तो 28.5 मीटर हो जाएगा जो हमने फिगर में दिखाया। अब चलते हैं tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, लंब बटा आधार। चलते हैं त्रिभुज EFD में, ध्यान से देखिए EFD इस वाले में, तो tan 60 लगाएंगे। tan 60 बराबर में हो जाएगा ED और बटा में FD, ED बटा में FD। tan 60 का वैल्यू √3, ED कितना है? ED है 28.5 और FD जो है Y है, तो Y बराबर में हो जाएगा 28.5 बटा में √3, ठीक है। चलिए तो इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, हो जाएगा 28.5 √3 और बटा में 3, 3 से इसको काट सकते हैं। 3 सते 3 27 कर देते हैं, 3 27 और 3 पंजे 15, 9.5 आ गया। अब ये 9.5 √3 मीटर हुआ Y का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझ रहे हैं ना। चलिए अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज क्या नाम है इसका? EGD में, EGD में इसमें tan 30 लेंगे। tan 30 बराबर में हो जाएगा ED बटा में GD। tan 30 क्या वैल्यू? तो इसका हो जाएगा 1/√3। ED है आपका ED कितना है? 28.5 और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 28.5। y का मान यहाँ रख दिया जाए, तो y का मान इसमें रखोगे क्या आ जाएगा? x प्लस 9.5 √3, ये देखो यहाँ √3 भी रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना जी, 28.5 √3, इसको ले जाके घटा देंगे, ठीक है। तो 28.5 है ना जी, और यहाँ 9.5 है, तो घटा दो उसमें से, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 19 आ जाएगा ना। x बराबर में 19 √3 मीटर, तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लड़के द्वारा भवन के तरफ तय की गई दूरी 19 √3 मीटर, या यहाँ पे हम लोग चाहते हैं तो √3 का मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ा एक झंडे के जड़ और शीर्ष के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं एक भवन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक भवन ले लेते हैं। पहले यह भवन हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं लाइन को, और इसके ऊपर एक झंडा लगा देते हैं। चलिए ये झंडा हो जाएगा, चाहो तो झंडे का कलर ही बदल दो, सबसे बढ़िया। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा भवन है, यह भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है, और इसके ऊपर ये झंडा खड़ा है। तो झंडे के जड़ का उन्नयन कोण 45 डिग्री और शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये 45 डिग्री बन रहा है और यह वाला 60 डिग्री बन रहा है, तो झंडे की ऊंचाई निकालनी है ना, झंडे के जड़ और शीर्ष का उन्नयन कोण। तो यह आपका 45 डिग्री का हो रहा है और यह टोटल जो है आपका 60 डिग्री का हो जा रहा है। इसका नाम देते हैं A B C D, ये 90 होगा। चलिए हम मान लेते हैं, माना झंडे की ऊंचाई बराबर में x,
झंडे की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, x। अच्छा लिखेंगे भवन से जमीन पर स्थित बिंदु, जमीन पर स्थित बिंदु, कौन सा बिंदु, ए की बात हो रही है, बिंदु ए की दूरी, ए की दूरी हम लोग मान लेते हैं y, यह y मान लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे tan थीटा के लिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। चलिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं पहले। tan 45 है, बराबर में लंब यानी बी सी आधार ए बी, एक बराबर में 20 बटा में y, y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 20, सीधे लिख देते हैं y बराबर 20 लिख देते हैं, y बराबर 20 मीटर। अब दूसरा वाला त्रिभुज ए बी डी चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ये डी ऊपर है, ये वाला डी है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, tan 60 लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, तो हो जाएगा आपका बी डी बाटा में ए बी। tan 60 का वैल्यू √3 और बी डी आपका है x प्लस में 20, देख लो यह बी डी एक्स प्लस 20 हो जाएगा, और बटा में ए बी जो है y है। y का वैल्यू यहाँ रख दे क्या, y का वैल्यू 20 है, रख देते हैं x प्लस 20 बटा में 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कुछ नहीं तो 1 दे दो, x प्लस 20 बराबर में 20 √3, इसको उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर में 20 √3 माइनस में 20 कॉमन करके छोड़ दो, ऐसे भी चल जाएगा, 20 कॉमन करके छोड़ दोगे तब भी हो जाएगा, या फिर उसका वैल्यू भी रख दोगे √3 का तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी इतना भी अंतर ठीक है, या फिर चाहो तो यहाँ वैल्यू भी रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वैल्यू भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रख देते हैं x बराबर में 20 ब्रैकेट में 1.732 और माइनस में 1, यहाँ घटा देते हैं और फिर गुना कर देते हैं, तो 1.732 में से घटा लेंगे 1 तो आ जाएगा 0.732, 0.732 से गुना कर लेंगे हम लोग 20 को, तो 20 को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 14.64 मीटर। इसलिए झंडे की लंबाई निकाली थी ना, झंडे की ऊंचाई, वही एक ही बात हुई, झंडे की ऊंचाई बराबर में 14.64 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है किसी मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति मीनार की ओर समरूप वेग से आती एक गाड़ी का अवंती कोण यानी कि अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। अवंती कोण यानी अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। समझिए यहाँ पे ये हो गया सड़क जो मार्ग आ रहा है जिस पे गाड़ी चल रही है, और ये हो गया मीनार। यहाँ पे ऊपर मीनार पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से किसको देख रहा है, यहाँ पे एक गाड़ी है, इस गाड़ी को देख रहा है, तो इसका अवनमन कोण कितना डिग्री पाता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। अवनमन कोण कितना पाता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पाता है, 30 डिग्री का। कह रहा 6 सेकंड बाद वह गाड़ी का अवंती कोण 60 डिग्री पाता है। अच्छा 6 सेकंड बाद, मान लीजिए 6 सेकंड बाद गाड़ी इधर की तरफ चली है, तो 6 सेकंड बाद मान लो यहाँ पहुंच गए, 6 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गई, भवन की तरफ चल रही है, तो मीनार की तरफ चल रही है, तो ये आपका यहाँ पे अब जो अवनमन कोण पाता है वह कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। समझ गए ना, अब यहाँ पे 60 डिग्री होता है। तो हमें क्या निकालना है, उस क्षण के कितने समय बाद, मतलब इसके बाद कितना समय लगेगा गाड़ी को मीनार के जड़ तक पहुंचने में, यानी कि गाड़ी को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। ए बी सी डी, मान लेते हैं, माना गाड़ी को मीनार के जड़ तक पहुंचने में लगा समय बराबर में t। अच्छा, तथा गाड़ी की चाल बराबर में y, या भी मान लेते हैं, चाल को भी मान लेते हैं, समझिए। और ये भी मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h, x जो भी मानना है मान लेते हैं, ये h हो गया,
अच्छा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। देखिए गाड़ी की चाल भी है और ए से बी तक जाने में से 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है ना, तो यहाँ 6 भी हो जाएगा, यह दूरी तय की गई दूरी। यहाँ से यहाँ जाने में टी समय लग रहा है और चाल है भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी टी हो जाएगा ना जी, भी टी हो जाएगा, ये दूरी भी टी हो जाएगा, समझ गए। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल DAC यह वाला कोण जो होगा बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, किसके, एंगल ADE के, 30 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा एंगल DBC जो होगा बराबर होगा एंगल BDE के 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, ये दोनों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतःकोण से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग tan लगा के चलते हैं, तो ये देखो ये यहाँ पहले लिखा देते हैं, ये 30 है, ये 60 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला तो जानते ही हैं, लंब बटा में आधार। चलिए समझ गए। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूं, ठीक है, पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा, tan 60 सॉरी बराबर में है DC बटा में BC। tan 60 का वैल्यू √3, यह है H और बटा में VT, ठीक है, यानी कि यहाँ से H बराबर आ जाएगा √3VT, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ACD में, बड़े वाले में ACD में, तो tan 30 बराबर में DC बटा में AC। tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3, DC कितना है, H है, और AC जो है 6V प्लस में VT है, 6V प्लस में VT। यहाँ पे H का मान रख देते हैं 1/√3 बराबर में H की जगह √3VT, और नीचे से V कॉमन होगा, तो 6 प्लस T यहाँ लिख देंगे। ये कैसे हुआ, तो समीकरण 1 से यह हुआ है। यहाँ देखो B से B कट जाएगा, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह जाकर √3 हो जाएगा, 3T बराबर में 6 प्लस T, ये इधर आके घटेगा 2T बराबर में 6, T बराबर में 6 बटा 2, यानी कि कट गया 3 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। यहाँ लिख देंगे, इसलिए गाड़ी को मीनार की जड़ तक पहुंचने में लगा समय बराबर में 3 सेकंड में पहुंच जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और हमारे 3 चैनल होंगे, तीनों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, और वहां से इससे क्लासेस संबंधित नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।